Hare Krishna. So thank you so much everyone for joining today's session. तो ये एपिसोड सेकंड है। तो हमने भगवान का जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन प्रारंभ किए हैं, चालू किया है। ये हर रोज करीब 10 या 11 के करीब हम ये सेशन लेंगे। मोस्टली 10 बजे डेली रहेगा, जब तक जन्माष्टमी है तब तक लेंगे। इसमें हम लोग श्री कृष्ण भगवान की जो पुस्तक है ना, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो भगवान वो वाला हम बुक पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पहला जो चैप्टर है वो फिनिश किया था। आज हम अभी सेकंड चैप्टर में हैं ना। तो सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। कैसे देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण का स्तुति किया, तो उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं ना। और जैसे पिछले जो कल के सेशन में जो हमने चर्चा किया था उसका एक रिकैप करना चाहूँगा कि पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान कैसे विवाह होता है देवकी का और वसुदेव का, और फिर कैसे आकाशवाणी होती है, और जैसी आकाशवाणी होती है वैसे ही जो कंस है आकाशवाणी में उसको सुनाई देता है कि जो जिसको तुम बड़े मूर्ख हो कंस, तुम जिसको अपने रथ में बिठाकर लेकर जा रहे हो वो उसी के गर्भ से आठवां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, वही तुम्हारी मृत्यु करेगा। ऐसे करके आकाशवाणी होती है। ये सुन के वो क्या करता है, तुरंत अपनी तलवार निकालता है और देवकी के गर्दन पे रख देता है। तो जैसे ही रखता है तो वैसे ही जो जो वसुदेव हैं वो क्या करते हैं, तुरंत वो चार्ज लेते हैं और तुरंत उनको समझाना चालू करते हैं। ये सब हमने देखा कैसे उनको समझाते हैं कि ये शरीर और आत्मा दोनों अलग है। आज तुम्हारी आयु 25 वर्ष की है, तुम ऑलरेडी 25 वर्ष मर चुके हो, और पल पल जैसे ही हमारा क्षण जा रहा है हम उतने क्षण के लिए हम मर चुके हैं, क्योंकि हमको वो पल वापस नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ वापस नहीं मिलने वाला है मतलब वो मर गया है। तो तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम कौन सी मृत्यु से डर रहे हो? शरीर का तो कभी आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती ना, शरीर मरता है। तो फिर उनको बताते हैं कैसे देहिनो अस्मिन यथा देहे वाला जो श्लोका है उसके माध्यम से भी उनको समझाते हैं। हाँ, ऐसे करके उनको सब बताते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। हाँ, और वो क्या करता है, उन दोनों को छोड़ देता है उस समय के लिए। लेकिन फिर वापस नारद मुनि कैसे आते हैं और उनको फिर बताते हैं कि अरे तुमको कैसे पता कि पहला पुत्र या आठवां पुत्र मारेगा, कोई भी पुत्र पहला या आठवां हो सकता है ना। वो कमल का फूल हमने देखा था, कैसे कमल फूल का पंखुड़िया उसको दी काउंट करने के लिए, और फिर उसको घुमा दिया, बोले अब बताओ कौन सा पहला है और कौन सा आठवां है। ये सोच के वो एकदम दंग रह गया ना। तो नारद मुनि किस लिए आए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा समय लगे ना। इसलिए नारद मुनि आके ऐसा किए थे ना। आके उन्होंने कि जिससे कि भगवान का जो अवतरण लीला है वो जल्दी प्रारंभ होए चाहते थे कि जल्दी भगवान अवतरित होए। तो ये हमने देखा था। तो आज का जो है हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, तो आज जैसे आज का जो स्टार्ट है वो है कि इसके बाद में, क्योंकि उसको तो जब पता चल गया है ना कंस को, ना कंस कैसा था, एक्चुअली अच्छे परिवार में जन्मा था, लेकिन क्या था, वो आसुरी था ना। क्यों? क्योंकि असुर लोगों का वो संग किया था ना। असुर कौन होते हैं? जो भगवान को नहीं मानते ना, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, भगवान विष्णु को नहीं मानते। ऐसे लोग कौन होते हैं? वो असुर कहलाते हैं ना। तो ऐसे असुर के साथ जो मित्रता करता है वो भी क्या हो जाता है, असुर बन जाता है ना। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए ना, जिससे हम कुछ अच्छा सीखें ना। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ हम गलत करने लग जाएंगे ना। इसीलिए हमको बड़ा समझ के हमको करना चाहिए ना। किसी के साथ भी हम जब मैत्री करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गलत कार्य कर रहा है उसके साथ हम मैत्री कर लें ना।
तो कंस क्या था? अच्छे परिवार में, क्षत्रिय परिवार में जन्मा था, राजा का पुत्र था, लेकिन क्या हो गया, उसके जो कार्य हो गए सब असुरों के जैसे हो गए। उसने क्या किया कि अपना बढ़ाने के लिए कि मैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलूं ना, और मेरा जो पावर है वो बढ़े, तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने बहुत सारे जो असुर थे उस समय के सारों के साथ उसने क्या किया, संधि किया ना। चाणूर, मुष्टिक, ऐसे अन्य प्रकार के सारे वहाँ के वो टाइम के जो असुर थे ना, भौमासुर, फिर बाणासुर, ऐसे लोगों के साथ उसने संधि की और दोस्ती की। उसको लगा कि अब मैं अपनी शक्ति बढ़ाता हूँ ना, जिससे कि मैं बच सकूँ ना। लेकिन कोई कितनी भी भौतिक शक्ति बचा ले, लेकिन भगवान जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो उद्देश्य तो पूरा होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये था। तो अपनी शक्ति वो बढ़ाना चालू कर देता है। और फिर वो क्या करता है कि डर से, जैसे ही नारद मुनि ने उनको बताया था कि आपका पहला या 8वां पुत्र क्या होगा, वह कोई भी आपको मार सकता है, तो उसने क्या किया, तुरंत वो दोनों को कहाँ डाल दिया था, कारागृह में डाल दिया था ना, हमने देखा था। कारागृह में वो बंद हो गए थे। फिर जब कारागृह में बंद हो गए तो बेड़ियाँ चढ़ा दी गई थी, दोनों को बेड़ियों में बंद थे दोनों। और फिर ना ऐसे फिर करके, फिर जैसे जैसे उनको एक एक पुत्र होता था, तो जो कंस था वो क्या की करता था, लेता था पुत्र को और ले जाके एक बड़े से दीवार पे पटक के मार डालता था सारे बच्चों को। तो उसने एक एक करके 6 बच्चों को मार डाला। और फिर बहुत दुख दुख हुआ ना, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक होता है कि बच्चा अभी अभी जन्मा है और वो मर जाए ना, एक माँ के ऊपर बहुत कष्ट पहुँचता है। तो जो दोनों थे, वसुदेव और देवकी, बड़े दुखी हो जाते थे ना, जैसे ही पुत्र होता था और पुत्र तुरंत मारा जाता था उनके सामने ही, तो उनको बड़ा तकलीफ, बड़ा दुख होता था ना। और ये ऐसा कार्य कौन कर सकता है, जो असुर है, जो भौतिकता में ग्रसित है, वही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है ना। लेकिन जो व्यक्ति ना भगवान परायण है, जो भगवान की सेवा करता है, उसके मन में किसी को, एक छोटी चींटी को भी मारने के लिए 10 बार सोचेगा ना, कि इसको क्यों मारूं, कैसे मारूं, मारूंगा तो कितना नुकसान होगा। ऐसे तो ये फर्क होता है किसमें, एक भौतिकता से ग्रसित व्यक्ति में और एक भक्त में ना। भक्त सबका ख्याल रखता है, सबके बारे में सोचता है। लेकिन जब चींटी मार नहीं सकता, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अगर गलत काम करेगा तो कुछ नहीं करेगा, तभी भी वो चुप रहेगा कि अगर मारना ही, जो कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है ना, जैसे भगवान बोले हैं भगवत गीता में 1.36 श्लोका में ना, 4 आतताइयों के बारे में बताया है ना, कि ना, आतताई कौन होते हैं? आतताई जो घर में आग लगा दे, जो चोरी करे ना, जो घर में आग लगा दे, जो छुरा चाकू दिखाए ना, और जो हमारी हमारी संपत्ति ना, जैसे खेत है उसमें वो कब्जा करने लग जाए। हाँ, और और हमारी जो माँ, बहन, स्त्री, पत्नी है, उनको कोई तकलीफ दे ना, तो ऐसे आतताइयों को क्या बोले हैं, उनको मार डालना चाहिए। उनको जीवित रहने का कोई हक नहीं है। और विष देने वाला, अगर कोई विष जहर देता है ना, तो ऐसे 5 टाइप जो रहता है, ऐसे 5 जो ऐसे कार्य करता है, उसको सीधा भगवान बोले मार डालो ना। लेकिन चूंकि हम मार नहीं सकते, लेकिन हम उसको टॉलरेट भी हमको नहीं करना चाहिए ना, ऐसे व्यक्तियों का तुरंत, जैसे अभी आज के ज़माने में हम क्या कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, हम पुलिस के पास बता सकते हैं, और फिर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। वैसे हमको शांत नहीं रहना, हमको सहना नहीं है, एटलीस्ट हमको आवाज़ उठाना चाहिए ना। ऐसे सब चीज़ अगर हमारे अगल बगल में होगा तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसे ही कंस जो था वो ये जो असुरी बन गया था, तो असुर लोग क्या करते हैं, वो हत्या करने का एक घिनौना कार्य किया उसने ना, 5 वो भी 6 शिशुओं की हत्या की उसने, कितना बड़ा पाप कर दिया। हम्म, लेकिन ये भगवान की लीला है, तो वो एक लीला का, वो एक हम समझ सकते हैं कि कंस भी एक किरदार था लीला का ना। कंस के माध्यम से भगवान दिखाना चाहते थे कि एक जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है ना, तो उसका क्या होता है,
उसका कैसे नाश होता है। उसके पास सारी धन संपदा सब हो, लेकिन फिर भी क्या हो गई, उसकी मृत्यु हुई ना, भगवान स्वयं आके उसको मारे, सोचिए। और जबकि उसके पास 1000 हाथियों का बल था, एक हाथी, दो हाथी, 10 हाथी नहीं, 1000 हाथी का बल था, इतना शक्तिशाली था। और भगवान क्या थे ना, आगे आएगा वो स्टोरी कि भगवान एक छोटे से बालक थे ना, गए थे, हार्डली 11 साल के थे, 11-12 साल के, और उन्होंने उसके साथ कुश्ती किया और उसको मार गिराया ना, कैसे उसका अंत हो गया। तो ये एक लीला का पार्ट है भगवान का, दिखाने के लिए ना कि जो असुर होते हैं, असुरों का कैसे नाश होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो आगे फिर चल के 6 पुत्रों का क्या हो गया, वध कर दिया कंस ने। तो ये दुख को देवकी माता सहन नहीं कर पाई ना, बहुत उनको तकलीफ हो रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण थे ना, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अभी क्या हो गया कि अभी वो वापस से गर्भस्थ हुई, और जो गर्भस्थ हुई ना, 7वां जो गर्भ में आया ना, तो वो कौन था, वो अनंत थे ना, अनंत मतलब शेष, अनंत शेष बोलते हैं ना। और तो वो आए बलराम, संकर्षण, वो उनके गर्भ में आए। और जो बलराम है ना, वो आदि गुरु है ना, वो उनसे ही हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है ना। यदि कोई आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है तो उसको किसकी शरण लेनी चाहिए, बलराम की ना। और हम देखते हैं कि कलयुग में बलराम के अवतार भी आए, कौन, नित्यानंद प्रभु ना। नित्यानंद प्रभु क्या है, वो बलराम के अवतार हैं। तो जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उनको किसकी शरण लेनी चाहिए, बलराम भगवान की ना। तो जैसे ही वो गर्भ में आए, तो इनको पता था भगवान को कि क्या होने वाला है आगे, हैं? वो क्या करता है अगर गर्भ से बाहर निकलेगा। तो भगवान ने क्या किया कि योग माया का आह्वान किया, और योग माया आई। और योग माया ने क्या किया, योग माया को आदेश दिया भगवान ने कि आप क्या करो कि जो अभी देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र आया है, आप उसको कहाँ ट्रांसफर करो, रोहिणी के घर, गर्भ में ना। रोहिणी कहाँ थी, रोहिणी गोकुल में थी ना, किसके घर में, नंद महाराज के घर में थी। और रोहिणी कौन है, वो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी जैसे देवकी थी, और फिर दूसरी रोहिणी थी। तो रोहिणी को बचाने के लिए वहां पे उनको रखा गया था, जिससे कि कंस को पता ना चले, नहीं तो उनको भी क्या करता, वो कारागृह में डाल देता कंस। इसलिए वो नंद महाराज के यहाँ उन्होंने, और वहां पर रुकी थी ना। तो जैसे ही योग माया को आदेश मिला, तो योग माया अपने कार्य में लग गई। हाँ, तो योग माया कौन है, योग माया वो है जो भगवान की, भगवान को आनंद प्रदान करती है ना, भगवान की शक्ति है। भगवान क्या है, शक्तिमान है, और योग माया क्या है, शक्ति है ना। तो जो आदेश देते हैं योग माया वो करती है। तो योग माया कैसी है कि वो दुर्गा है ना, योग माया। जैसे हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी कौन है, दुर्गा माता है। तो वो दुर्गा है। तो वो क्या कहते हैं उनको कि अभी ये जो 7वां पुत्र है ये संकर्षण है, ये बलराम होगा ना। और आप जो हो वो यशोदा मैया के गर्भ से आओगी, और आप मेरी बहन हो ना। बहन उनको बोलते हैं कि आप मेरी बहन हो, आप उनके गर्भ से आएंगी, और फिर आपको और मुझे, और मैं 8वां पुत्र बन के देवकी के गर्भ में आऊँगा, और फिर हम लोग एक्सचेंज होंगे। आप आओगी यहाँ, और फिर मैं जाऊँगा नंद बाबा के पास। ऐसा उनको बताते हैं ना, योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं, सब चीज़ें बताते हैं ना। तो जो योग माया है ना, वो भी बहुत शक्तिशाली है। योग माया ना, भगवान की कौन है वो, शक्ति है ना। शक्ति क्या करती है, हमेशा शक्ति होती है वो भगवान के अधीन रहती है ना। शक्ति खुद से कुछ नहीं कर सकते ना, जब भगवान जो आदेश देते हैं वो आदेश से वो कार्य करती है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि भगवान ने उनको क्या सेवा दिया है, भगवान ने उनको सेवा दिया है कि ये जो भौतिक जगत है उसकी जेलर बनाया है उनको ना। वो जेलर बन के वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर जो भी जीव हैं ना, उन जीवों को क्या कर रही हैं, वो जन्म मृत्यु के साइकिल में डाल रही हैं ना। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इससे बाहर निकलना चाहता है, तो वो उसको मदद भी करती हैं ना। पहले उसकी टेस्टिंग भी होती है, ऐसी नहीं कि उसको तुरंत छोड़ देंगी, उसकी परीक्षा लेंगी कि ये सही में तैयार है क्या,
ये भक्ति करने के लिए तैयार है क्या, ये आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए तैयार है क्या ना, ऐसे सब करके उनकी परीक्षा पहले लेती है। और जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है ना, जैसे ही कोई भगवान के पास चला गया, मतलब भगवान की भक्ति करने लग गया, तो योग माया क्या करती है, उसको छोड़ देती है, उसको बोलती जाओ अब आप भक्ति करो। अब उसको कोई ट्रबल नहीं देती है ना, जो दुर्गा माता है या योग माया है ना, ऐसे करके वर्णन आता है। तो जो योग माया थी ना, तो वो उनको ये सब इंस्ट्रक्शन मिला। और उसके बाद फिर जो संकर्षण है वो आए किसके गर्भ में, देवकी के गर्भ में। फिर देवकी के गर्भ से कहाँ स्थानांतरित हुए, रोहिणी माता के गर्भ में ना। और जैसे ही एक्चुअली आए इनके गर्भ में देवकी मैया के, तो बड़ा उधर भी उजाला हो गया था, एकदम बहुत उजाला हो गया था। और क्योंकि भगवान है ना, वो भगवान के पूर्ण अंश है बलराम, तो पूरा एकदम वहां पर उजाला हो गया था। और फिर उसके बाद फिर वो वहां से वहां स्थानांतरित हो गए। और जैसे ही वहां पर गए और वहां पर फिर रोहिणी के गर्भ में चले गए ना, तो ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तो भगवान को थोड़ा ये करते हैं, क्या कहते हैं, भगवान को थोड़ा ना क्लियर चाहिए जगह, तो उन्होंने क्या किया, देवकी का गर्भ साफ किया। ऐसा भी मतलब आता है वर्णन शास्त्रों में कि उन्होंने पहले ना संकर्षण कर्षण से पूरा वो साफ किया और फिर वहां पर भगवान अवतरित हुए उनके गर्भ में। और भगवान कैसे अवतरित हुए, भगवान अवतरित हुए पहले भगवान आए, जो वसुदेव हैं उनके मन में आए, और मन में आए, मन से फिर हृदय में वो आए, किसके, वसुदेव के भगवान ना। और जैसे ही वसुदेव के हृदय में आए, तो वसुदेव का जो शरीर था वो पूरा एकदम सूर्य के समान चमकने लग गया था। क्यों, क्योंकि भगवान उनके हृदय में आ गए थे ना। तो ऐसा है। और फिर और आए किस लिए, क्योंकि जो वसुदेव थे वो कौन थे, वो निष्काम थे, निष्काम भाव से भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा करते थे। और कई जन्मों जन्मों से वो भगवान के भक्त रहे। भगवान ने 3 बार ना, वही जो वसुदेव हैं उनके उन, उनसे वो जन्म लिए ना, मनु शत्रुपा के गर्भ से आए ना, और फिर वसुदेव देव की, तो ऐसे। और एक है उनके भी गर्भ से आए हो, मनु शत्रुपा, ऐसे 3 बार उन्होंने अवतार लिया था। तो हाँ, एक आए थे इनके, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, एक और आए थे, वामन देव के रूप में आए थे भगवान। ठीक है, मैं एक बार देखूंगा उसको। तो ऐसे करके देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान आ गए उनके हृदय में। किनके हृदय में, वसुदेव के हृदय में। वसुदेव का शरीर सूर्य के समान चमकने लग गया। और फिर जैसे ही वो वसुदेव के हृदय से किसके हृदय में स्थापित हुए, देवकी माता के हृदय में स्थापित हुए। और फिर देवकी माता के हृदय में जैसे स्थापित हो गए, फिर देवकी मैया गर्भवती हो गई ना, गर्भ में भगवान आ गए उनके। और जैसे ही भगवान गर्भ में आ गए, तो देवकी भी बड़ा उनके शरीर से एफल्जेंस निकलने लग गया, लाइट निकलने लगा, बड़ा तेज एकदम, इतना तेज लाइट था कि पूछिए मत। तो वहां पे जो कहते हैं कि जो सैनिक तैनात थे वहां पे कंस के, वो सैनिकों ने देखा, वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। अरे बाप रे, कितना लाइट है ये, अगर ये लाइट कैसे था कि पूरा बंद कमरा था तो इसलिए लाइट बाहर नहीं जा रही थी ना। तो वो लोग बोले कि जरूर कोई तो इसके गर्भ में इस बार आया है ना? कोई बड़ी आत्मा आई है, ऐसे करके उनको वो जाके कंस को बताते हैं। और कंस तो जानता ही था कि घर में कौन आने वाला है ना, उसको तो पता था कि मेरा अभी मेरी मौत मृत्यु तो होने ही वाली है ना, क्योंकि एक बार विष्णु ने जो बोल दिया वो तो होना ही होना है। जो आकाशवाणी हुई है वो गलत तो कभी साबित नहीं हो सकती ना। लेकिन फिर उसने उसके मन में एक ये भी थॉट आया कि क्यों ना मैं अभी चल के
जो देवकी है उसको भी मार डालता हूँ, तो गर्भ में जो बच्चा है वो भी मर जाएगा। तो वो क्या सोचा, अगर मैं अभी तुरंत मार दूंगा तो क्या होगा कि कृष्ण मुझे भी तुरंत मार देंगे। ना, जो विष्णु है वो मुझे तुरंत मार देंगे। तो ऐसे उसको डर भी आ गया मन में कि अरे नहीं बाबा, मुझे अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा मेरी मृत्यु को डिले करो, थोड़ा देर होने दो। ऐसे करके फिर वो क्या करता है कि नहीं मारता है ना, वो निर्णय लेता है कि मैं नहीं मारूंगा देवकी को। और फिर देवकी के गर्भ में ऐसे आ जाते हैं, तो दोनों पति पत्नी ना, वसुदेव और देवकी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं देख के। तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा पता चल जाता है कि जरूर ये भगवान ही, क्योंकि उनको बहुत स्पेशल लगने लग गया। और जो देवकी मैया है बड़ी सुंदर दिखने लग गई ना, जैसे वो जेल में थी, जबकि वहां पे उनको कुछ भी मतलब श्रृंगार नहीं कर सकती थी, फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल दिखने लग गई वहां पे। और क्यों? क्योंकि भगवान उनके गर्भ में आ गए थे पुत्र रूप में, इसीलिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि तो ये चलता है बाद में। फिर जो देवतागण रहते हैं ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, वो लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ना, मतलब भगवान की स्तुति करते हैं वो लोग। डिफरेंट डिफरेंट स्तुतियों का पाठ करते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, हमको प्रेयर्स बोलना चाहिए। प्रेयर्स बोलना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि भगवान प्रेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं ना। तो ये जो प्रेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पहले तो भगवान को प्रसन्न कर, आनंद प्रदान करते हैं। और जब भगवान आनंदित होंगे तो क्या होंगे, वो हमको कृपा देंगे ना। इसीलिए हमको हमेशा प्रेयर्स बोलने चाहिए ना। हमको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि, हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब जा किया तो खाली भगवान के सामने समक्ष खड़े हो गए, बस खड़े होके चले आए, नहीं। कुछ ना कुछ एक प्रेयर्स होने चाहिए जिसको जाके हमको भगवान के आगे गाना चाहिए, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही देवता लोग ने क्या किया, विष्णु भगवान का, कृष्ण, उनको भी पता चल गया कि भगवान अभी गर्भ में आ गए हैं और क्या होगा, अभी हमारा भी उद्धार होगा। हाँ, वो भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भगवान का अवतरण हो गए, हाँ, जिससे कि हम लोग को जो असुर लोग परेशान कर रहे हैं वो थोड़ा कम परेशान करें। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान की स्तुतियाँ करने लगते हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो बहुत कुछ गाने लग जाते हैं। तो और कंस को भी पता चल गया कि जरूर इसके घर में जैसे आया है कोई ना कोई, ना कोई कृष्ण आए हैं, इसकी वजह से ये इतने सुंदर लग रहे हैं, लग रही है। कौन? देवकी मैया ना, उनको इसका भी अनुमान लग जाता है। तो 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 जैसे ब्रह्मा जी की भी एक स्तुति आती है ना, ब्रह्म संहिता में भगवान की बहुत स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। क्या स्तुतियाँ की हैं? जैसे एक प्रमुख है, ईश्वर परमः कृष्ण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? सभी कारणों के कारण है। और क्या है? ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ये कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं। और हम देख सकते हैं कि भगवान क्या है कि साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे ना। साधुओं की रक्षा करने के लिए वो अपना अवतार लेते हैं। ये हमने पढ़ा था।
और जो भगवान ऐसे हैं कि भगवान का ध्यान करने से बड़े-बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भवसागर को पार कर जाते हैं। जो कि बड़ा कठिन है उसको पार कर पाना, लेकिन वो सभी के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। तो हमको जैसे एक स्टोरी आती है ना, जैसे ये बच्चों के लिए मुख्यतः ये स्टोरी है और बड़ों के लिए भी है ना। जैसे हमको बच्चों को ना एक बच्चा है, वो जाता है अपनी माँ को पूछता है कि माँ माँ मुझे प्रेयर सिखाओ, मुझे भगवान को जाकर प्रे करना है, मेरी टीचर ने बताया मुझे कि जाके भगवान के सामने प्रेयर्स बोलना चाहिए। तो वो जाता है, बोलता है, माँ बोलती है रुको मैं अभी ये अभी मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने का, आप थोड़ा मुझे समय दो, बाद में मैं आपको बता दूंगी। तो जो बच्चा रहता है वो थोड़ी देर बैठता है, वापस जाता है, क्योंकि बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है ना, जो कुछ अगर जानना रहता है जल्दी जल्दी उनको चाहिए रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो वापस थोड़ी देर बैठता है और फिर वो जाता है मामा को पूछता है ना, माँ माँ मुझे बताओ कैसे भगवान को प्रेयर्स बोलना चाहिए। तो माँ बोलती है कि, तो माँ गुस्से में आ जाती है कि बार बार आके मुझे परेशान कर रहा है। तो माँ उसको बोलती है कि जा भगवान को जाके ABCDEFGH जाके पूरा बोल दे। तो वो क्या करता है, बच्चा वो मंदिर में जाता है और ABCDEFGHIJK ना वहीं पे जोर जोर से बोलना चालू कर देता है, क्योंकि उसकी माँ ने बताया कि जाके यही प्रेयर्स बोल दो ना। तो बच्चा तो बच्चे हैं ना, उनको क्या पता ये प्रेयर्स है कि नहीं है ना। वो जाके क्या किया, उसने भगवान के सामने वही बोलने लग गया। और वहां पर जो पुजारी थे वो देखे इसको और बोले, उसको भगा दी, बोले भाग यहाँ से, यहाँ यहाँ आके क्या ABCD बोल रहा है, जाके घर में जाके पढ़ाई कर, यहाँ पे मत आके ABCD बोल। बोला नहीं, मेरी माँ ने बताया कि प्रेयर्स करने के लिए, और यही प्रेयर्स मुझे बताया कि जाओ भगवान के सामने जाके ABCD बोल दो। तो ये सुन के जैसे ही उसने सुना ये, और फिर उसको तभी भी क्या किया, उस पुजारी ने उसको डांट के भगा दिया, बोले नहीं यहाँ तो सबको डिस्टर्ब मत कर, यहाँ से भाग जा। ये बोल के क्या होता है, वो जो पुजारी है वो चला जाता है, अपने काम करके अपने घर चला जाता है और रात को सोता है। सोता है जब, तो भगवान स्वप्न में आते हैं और उसको कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। तो बोला क्या हुआ, ये सपने में ऐसे वार्ता चलती है। तो बोलते हैं कि ये तुम किसका जप करते हो। तो बोलता है कि मैं हरे कृष्ण का जप करता हूँ, राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप मैं करता हूँ। तो बोलते हैं कि जब इसका जप करते हो तो इसमें कृष्ण राम ये सब किससे बने हैं। बोले ये सब अल्फाबेट से बने हैं ना? ये सब जो अक्षर है अक्षर से बने हुए हैं। तो बोले तो वो जो बच्चा आया था वो क्या बोल रहा था, वो भी तो अक्षर ही बोल रहा था ना। वो बोले हाँ वो अक्षर ही बोल रहा था, वो ABCDEFGHIJK ऐसा सब बोल रहा था, क ख ग घ ङ और ये सब चीजें वो बोल रहा था। तो तो उनको भगवान बोलते हैं कि ये राम जो शब्द बना है, कृष्ण जो शब्द बना, वो किससे बने हैं? बोले वो अक्षर से ही बने हैं ना। तो बोले वो जो बच्चा है उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम जाके यही प्रेयर्स बोल दो। तो वो माँ के ऊपर विश्वास रख के मेरे पास आया और उसने वो शब्द बोले ना। तो उसमें और तुम्हारे जो आप तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो ना, लेकिन तुमको अभी भी उस पर पूर्ण विश्वास नहीं है, लेकिन उसके माँ ने उसको जो बोला उसके ऊपर उसको पूर्ण विश्वास है ना। तो और वो आके मुझे प्रसन्न करने के लिए वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था ना, अक्षरों के माध्यम से। तो मैंने उसको स्वीकार किया, लेकिन तुमने उसको क्यों भगा दिया, तुमने ये अच्छा बिल्कुल नहीं किया ना, उसको भगाना नहीं चाहिए था। ऐसे करके भगवान वहां पर उनको बोलते हैं। तो इससे हमको पता चलता है क्या कि भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है ना? एक जो बच्चा है ना उसके लिए भगवान इतना मतलब कर रहे हैं ना, उसको सेंटर में रख के ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज हमने सीखा। तो ये चीज सीखने से हमको पता चलता है कि कैसे जो ना भगवान की हमको भक्ति करनी चाहिए, भगवान का जप हमको कैसे करना चाहिए ना? हमको कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए ना? जो बच्चे हैं अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं तो उस सवाल का जवाब भी उनको मिलना चाहिए ना, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को सवाल पूछने की। तो ये सब चीज़ों का हमको मुख्यतया ध्यान रखना चाहिए।
तो इसी प्रकार ये जो प्रेयर्स हैं आगे बहुत, जैसे अभी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने बहुत सारे प्रेयर्स बोले ना, उनके प्रेयर्स फेमस हैं। फिर कुंती महारानी के प्रेयर्स फेमस है ना। तो इस चैप्टर में भी ऐसे ही देवताओं ने क्या किया है, स्तुतियां की है भगवान की ना, प्रेयर्स किए हैं जैसे हम समझ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो थोड़ा हम अगले वीक इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगले वीक हम इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया ना इस सेशन में। और जैसे ये सेशन खाली बच्चों के लिए नहीं था, सभी के लिए था ना। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि, और सब लोग सोच भी रहे होंगे कि क्यों मैं ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, श्री कृष्ण बुक से ये सब चीज़ें मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये क्या है, ये कथाएं हैं। जितना हम कथाओं को सुनेंगे उतना हमारी भौतिक आसक्ति से क्या होगा, हमारा पीछा छूटेगा ना। नहीं तो हम अगर भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो हम कुछ ना कुछ भौतिक कार्य कर रहे होंगे ना। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है भगवान की कथा का श्रवण करना। हाँ, तो इसीलिए मैं ये पेरेंट्स को, बच्चों को और जो भी सुनना चाहता है वो आके ये सेशंस ज्वाइन कर सकता है ना। अब से ये सेशन कहाँ होगा, ये सेशन होगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से जल्दी आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए ना, टेलीग्राम ग्रुप। और वहीं पे मैं अपने सेशंस कंडक्ट करता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेगी जिससे कि आप तुरंत वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो ये था आज का जो सेशन था मेरा। और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी जो देवताओं की स्तुतियां हैं अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, तो उसको हम लोग टाइम को ध्यान में रखते हुए उसको हम कल लेंगे। कल सुबह 10 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम लोग ये देवताओं की स्तुति के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जल्दी मैं कृष्ण जन्माष्टमी कॉन्टेस्ट भी लॉन्च करने वाला हूँ, और उसमें आप लोग अपने बच्चों को जरूर पार्टिसिपेट कराएं ना। उसमें श्लोका रेसिटेशन मोस्टली मैं इस बार रखने वाला हूँ, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा श्लोका रेसिटेशन पे फोकस करें। जो बच्चा ना श्लोका रेसिटेशन करता है उसकी जो बुद्धि है बड़ी तीव्र हो जाती है ना। उसका बुद्धि बड़ा तीव्र हो जाता है, उसका मेमोरी पावर बहुत तेज हो जाता है। वो जो भी याद करता है उसके दिमाग में वो बैठ जाता है। ऐसे तो इस सब चीज़ों को हमको करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीक में जरूर डिस्कस करेंगे ना, भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को